आप सभी को नमस्कार। आज हम, मेरे ख्याल से आप सभी को लग रहा होगा कि आज ये आप सभी को मैंने किस लिए बुलाया है। देखिए, एक अपने इस जिले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछली जो उनका कार्यकाल था उसमें 2-3 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट वो सरकार ने हमें दिए थे इस जिले में, जिसमें एक लॉजिस्टिक हब था। और लॉजिस्टिक हब, आपको पता है सबको कि बावल में भूमि अर्जन पे कंट्रोवर्सी हो गई थी, उसके बाद में मेंढर जिले में शिफ्ट किया था। जब इसका फैसला हुआ तो किसानों से सीधे भूमि खरीदने का फैसला हुआ, सरकार ने किया। किसानों से पहले सहमति ली गई। मैं ये नहीं कहता सभी किसानों ने सहमति दी थी, लेकिन अधिकांश किसानों ने सहमति दे दी थी। उसके उपरांत जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, जिसमें माननीय सांसद महोदय उसके मेंबर थे, मैं विधायक के नाते उसका मेंबर था, और बाकी अधिकारी जिले के डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर और एसडीएम वगैरह वो सारे मेंबर थे। उस कमेटी ने एक रेट सरकार को रिकमेंड किया 30 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से। उस रेट पे, सरकार द्वारा जो निर्धारित रेट था, उस पे लगभग जो टोटल जमीन थी 1205 एकड़ में प्रोजेक्ट बनना था ये, तो 1050 एकड़ के लगभग जमीन किसानों से सीधे खरीदनी थी। लगभग 150 एकड़ के मालिक जो किसान थे, उन्होंने जमीन बेचने से इनकार कर दिया था। उसके बाद में सरकार ने एक एक्ट बनाया के नाम से। उस एक्ट में ये प्रावधान था कि जब 70% से ज्यादा किसी परियोजना की, किसी प्रोजेक्ट की भूमि सरकार के पास अगर उपलब्ध है, तो रिमेनिंग 30% को सरकार किसानों से ले सकती है। 2 तरीके से। एक तरीका तो ये था कि जमीन के बदले जमीन किसान को दे दी जाए, और यदि जमीन ना लेना चाहें तो सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर उसकी अदायगी की जाए। उस एक्ट के तहत जब किसानों को नोटिस गए जिन्होंने भूमि नहीं बेची थी, तो वो उस नोटिस के अगेंस्ट, उस एक्ट को चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट में उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की। हाई कोर्ट ने पहली सुनवाई पे ही उनको स्टे दे दिया और सरकार से कहा कि भाई इनकी जो जमीनें हैं इनमें दखल ना दी जाए जब तक कि आगामी आदेश हाई कोर्ट का ना हो। लगभग 6-7 साल के लगभग वो मामला हाई कोर्ट में लंबित रहा। अंततः हाई कोर्ट ने निर्णय कर दिया कि वो एक्ट के प्रावधान, बाकी तो सरकार का ने जो एक्ट बनाया था उनको हाई कोर्ट ने सही करार दिया, लेकिन जो अदायगी की जो क्लॉज थी, जिसमें सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर पेमेंट करने की बात थी, उसकी जगह हाई कोर्ट ने कहा कि जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का है, उस अधिनियम के तहत, उसके अंतर्गत, उसमें जो दिए गए मापदंडों के अनुसार किसानों को अदायगी की जाए। अगर किसान जमीन के बदले में जमीन नहीं लेते हैं, अदायगी करनी है तो उसके ऊपर अदायगी की जाए। इस हाई कोर्ट के निर्णय के अगेंस्ट सरकार भी ने भी एक एसएलपी फाइल की, और जो संबंधित किसान थे इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल की, और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट की तर्ज पर ही स्थगन आदेश जारी कर दिया, स्टे ऑर्डर जारी कर दिया कि वे इनकी जमीन पे टिल फर्दर ऑर्डर, जब तक आगामी आदेश तक दखल ना किया जाए।
ये आज की स्थिति है। लेकिन मुझे यहां आज क्यों आना पड़ा, इसका कारण यह है कि इसी बीच एक स्टेटमेंट दी गई कि लॉजिस्टिक हब की जमीन की खरीद में भ्रष्टाचार हुआ है, और यह दावा किया गया कि सबूत हैं उनके पास और सबूत पेश करेंगे। इस स्टेटमेंट के बाद में 1 दर्जन से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, और उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में मेरा नाम लेकर सीधा आरोप लगाए गए कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, और ये कहा गया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत किसानों को पेमेंट नहीं करवाई, और सरकार से मिलकर मिली भगत करके और किसानों का अहित किया। मैं इस बात के बारे में कुछ सफाई देने नहीं आया हूं, ना ही मुझे किसी से अपनी ईमानदारी की सर्टिफिकेट चाहिए कि मैं किसी से ईमानदारी की सर्टिफिकेट लेने आया हूं। लेकिन क्योंकि आम जनता में एक गलत संदेश जा रहा है, भ्रम फैला हुआ है, उस भ्रम को दूर करने के लिए मैं इस विषय में कुछ तथ्य जो है वो मैं आपके समक्ष रखने के लिए आज आया हूं। पहली बात हम करते हैं भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 के बारे में जो कहा गया उनके बारे में, उसके आधार पर पेमेंट नहीं की गई। ये ठीक है कि ये जमीन एक्वायर नहीं की गई, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत ये जमीन एक्वायर नहीं की गई, बल्कि किसानों से सीधी खरीदी गई है। लेकिन जहां तक रेट की बात है, उस समय बारानी जमीन जो ली गई है बसीरपुर, तलोट और घाटा शेर की, उस समय बारानी जमीन के जो भाव थे, कलेक्टर रेट थे, जो रजिस्ट्री रेट भी मार्केट रेट था, वो बसीरपुर में 12,70,500 रुपए का, और सरकार ने ये जमीन खरीदी है 30 लाख रुपए प्रति एकड़। जो ये कहते हैं कि भूमि अधिग्रहण एक्ट के तहत उससे कम पैसा मिला है, तो मेरा उनसे भी निवेदन है, आप लोगों से भी निवेदन है कि आप इन कलेक्ट्रेट पे किसी भी भूमि अधिग्रहण अधिकारी से कैलकुलेशन करवा के देखें कि क्या वास्तव में ये पैसा उस अधिग्रहण के जो दर है उससे कम है। इसके उदाहरण के लिए मैं 3 गांवों के अवार्ड की कॉपी लेके आया हूं, जो लॉजिस्टिक हब के साथ लगने वाले गांव हैं। लॉजिस्टिक हब को जो आने वाला रोड जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बनाया है, आपने देखा होगा, जो खानपुर, मांझी और ताजीपुर गांव में से है, उस गांव का जो अवार्ड हुआ है और वो इससे ये जमीन सरकार ने खरीदी है 2017 में, और ये अवार्ड है 2019। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अवार्ड की कॉपी है, मैं आपको जिनको इसके बाद में जिसको जरूरत है मैं दे दूंगा, 3-4 कॉपी मेरे पास स्पेयर है, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। इसमें खानपुर गांव जो है उसमें 19/9/2019 को अवार्ड हुआ है, उसमें दिए हैं 34,503 रुपए प्रति एकड़। उनका कलेक्ट्रेट था 12,56,900 रुपए। शाहपुर अव्वल
मांदी जिसको कहते हैं, इसका कलेक्ट्रेट था 17,10,500 रुपए, और उनको रुपया दिया गया 37,23,602 रुपए। ताजीपुर गांव का कलेक्ट्रेट था 12,56,900 रुपए, और उनको दिए हैं 33,47,656 रुपए। और ये जो अवार्ड हैं, ये 2 अवार्ड तो इसमें से 19/9/2019 को हैं, और तीसरा अवार्ड हुआ है 13/8/2019 को। मैं आप लोगों से एक बात बताना चाह रहा हूं, और जो लोग बड़े जोर शोर से प्रचार कर रहे थे, लोगों को कह रहे थे कि 1 करोड़ रुपए की जमीन थी, 70 लाख रुपए जमीन, या वही उसी भूमि अधिग्रहण एक्ट के तहत की है। तो ये इतनी बड़ी सफेद झूठ लोगों में क्यों फैलाई जा रही है? और इसमें एक बात और आप सभी को पता भी है, और स्पष्ट कर देता हूं, ये जमीन HSIDC ने सीधे किसानों से खरीदी है। HSIDC के खाते से ऑन रिकॉर्ड सीधा चेक गया है, और किसान के खाते में वो चेक जमा हुआ है। सरकार ने, हरियाणा सरकार ने ठीक इसी मोड पे, इसी तरीके से एम्स की माजरा में जमीन खरीदी है। माजरा में जो एम्स बना है, वहां भी सरकार ने सीधे किसानों से जमीन खरीदी है। काफी देना मेरे को उसमें भी इसी तरह से कमेटी बनी जिले की, और जिले की कमेटी ने रेट का फैसला किया। मेरे पास एक कलेक्ट्रेट की कॉपी है, वहां कलेक्ट्रेट था 24,000 रुपए, 24,000 रुपए कलेक्ट्रेट था। 24 लाख, सॉरी, 24 लाख रुपए कलेक्ट्रेट था। 24 लाख कलेक्ट्रेट पे उन्होंने जमीन की पेमेंट की है 40 लाख रुपए प्रति एकड़। हमने 12,70,000 कलेक्ट्रेट पे 30 लाख पेमेंट करवाई है। ये 2022 में, उससे लगभग 5 साल बाद में, 5 साल बाद में उन्होंने 24 लाख कलेक्ट्रेट पे 40 लाख रुपए दिलवाए हैं। ये डबल भी नहीं हुए, वो 2.5 गुना है। तो मैं ये समझता हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं जो लोग ये खेल खेल रहे हैं उनसे, कि भी अगर 24 लाख रुपए के रेट पे कलेक्ट्रेट पे 40 लाख रुपए दिलवाए हैं, तो ये बिल्कुल साफ सुथरा है क्या? हालांकि मेरा ये मानना है कि ये दोनों ही सरकार के प्रोजेक्ट हैं, पारदर्शी तरीके से इनकी जमीन दी गई है और पेमेंट की गई है। मैं उन पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाता। बूथ की बात आ रही है, बूथ भी उनको दिया, मैं उस पर भी आता हूँ। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि वो कम से कम आरोप लगाने से पहले इतना तो सोच लें कि भाई जब आपकी 24 लाख पे 40 लाख रुपए देते हो तो आप मिस्टर क्लीन हो, आपकी छवि बिल्कुल, आपकी छवि साफ है, बिल्कुल आपके कपड़े बिल्कुल सफेद हैं। और दूसरी जगह जहां 2.5 गुना दिलाया गया है, वहां भ्रष्टाचार हुआ है, उनके ऊपर आप सीधा कीचड़ उछाल रहे हो। अब आप जो बूथ की बात कह रहे थे, मेरी जानकारी के मुताबिक 100 गज का SCO साइट एक किसान को दिया है, प्रत्येक किसान को, और उसके बदले 5 लाख रुपए की उसकी पेमेंट काटी गई है। 100 गज के बूथ के बदले 5 लाख रुपए किसान की काटी गई है। तो ये प्रचार हो रहा था कि भी उसमें ही इनको एक्स्ट्रा दिया गया है, उसका पैसा दिया गया है। आप वेरीफाई कर लो, मेरे पास जो सूचना है उसमें 5 लाख रुपए प्रति किसान काटा गया है, मैंने जो पता किया है। अब मुझे ये बताओ कि उसी किसान से जमीन ली आपने 40 लाख रुपए एकड़ में, उसका प्रति गज अगर निकालो तो 824 रुपए प्रति गज बनता है। आप उसी किसान से उसी की जमीन के
5,000 रुपये प्रति गज ले रहे हो और आप साफ सुथरे हो। दरअसल यहां तो बात ये हो रही है, एक वो किसी ने मुझे कोई चुटकुला सुनाया था। कोई जा रहा था रास्ते में, तो पीछे से आया, बोला वो आगे गया, वो तेरा कान काट लेगा। तो उसने ये नहीं देखा तेरा कान तेरे पास है कि नहीं। वो दौड़ लिया उसके पीछे। कोई पूछा कहाँ जा रहा है, बोले मेरा कान ले गया। बोले तेरा कान तो तेरे पास है। बोले यार वो कह रहा था फलाना कान ले गया। तो यहां तो मतलब मेरी समझ में नहीं आई, इतने अच्छे प्रोजेक्ट हैं, इन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने की बात करने की बजाय रोजाना लोगों के दिमाग में भ्रांतियां फैला रहे हैं, रोजाना। और मैं वैसे नहीं आया यहां आपके सामने, मैं पिछले 6 महीने से मैंने बहुत इग्नोर किया, बहुत बर्दाश्त किया। लेकिन ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं सोशल मीडिया पे, जिसको पढ़ना तो दूर, वैसे ही सुन के आदमी के। लेकिन मैं चुप रहा, मैंने कहा ये कर लेने दो इनको। और लगातार करके इनका प्रयास ये था कि इस पे ये लपेट दो, ये आरोप जो है ना भ्रष्टाचार का, इस पे चिपा दो, ताकि लोग, आम आदमी ये कहने लग जाए कि इसमें तो भ्रष्टाचार हो रहा है। भाई मैं तो एक बात समझ नहीं आती मेरे, यार चुनाव हारने के बाद में तो तसल्ली हो जानी चाहिए थी। मतलब जो आदमी चुनाव हार जाता है तो उसको दिमाग से निकाल दो। आपने हरवाने जो भी हुआ, लेकिन मैं कहता हूं तब तो संतुष्टि हो जानी चाहिए। लेकिन रोजाना कुछ न कुछ बचते रहते हैं।